क्वेश्चन में उसने कहा कि 2 साइन थीटा प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस tan थीटा माइनस √3 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक। ऐसा कुछ बच्चों उसने आपको दे दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, करेक्ट, ऐसा कुछ उसने आपको दे दिया है, ठीक है ना। अब बताइए क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ। ये अलग से 0 होना चाहिए, यानी कि 2 साइन थीटा और प्लस √3, है ना, को अलग से, भाई ये होल स्क्वायर लगा तो उसको अलग से 0 होना पड़ेगा, एंड इसी साथ आपका tan थीटा माइनस √3 को भी उसी टाइम 0 होना पड़ेगा, ठीक। तो इसको अलग से सॉल्व करोगे, इसको अलग से, और एक तरीका और मैं आपको याद दिला दूं थोड़ा सा, कि साइन थीटा बराबर माइनस √3/2 हो जाएगा, ठीक। और यहां से एंड tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान से सुनिए भाई, साइन आ रहा है नेगेटिव, साइन नेगेटिव कहां होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, चेक कर लो, ठीक। साइन नेगेटिव कहां होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, हालांकि फोर्थ में भी होता है, ठीक। अब ध्यान से सुनो, और आपको पता है कि साइन 60 यानी कि साइन π/3, साइन π/3 आपका कितना होता है, √3/2 होता है, लेकिन हमें नेगेटिव में चाहिए, तो इस एंगल π/3 को ऐसा बनाओ कि साइन का वैल्यू नेगेटिव आ जाए। तो जवाब है थर्ड क्वाड्रेंट में लाने का क्या तरीका है, यहां से यहां तक पाई में थीटा ऐड कर दोगे, क्या π/3 वाला, ठीक, तब आप यहां पहुंच जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कुछ ऐसा, क्या, ध्यान से चेक करिए, आपको यहां क्या लिखना चाहिए, आपको यहां क्या लिखना चाहिए, तो जवाब है साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन पाई प्लस π/3। चेक कर लो भाई, सही है, चेक कर लीजिए, ठीक। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्या, कि यहां पे ध्यान से चेक करो, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ माइनस π/3, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, सही है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, सही है ना। तो जिनको नहीं पता यहाँ पे देख लो भाई, ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। तो माइनस ऐसे ही रहेगा, साइन π/3 कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हमने लिखा है, ये ऐसे बन जाएगा आपका। अब ये साइन एक्स बराबर साइन वाई टाइप का हो गया, तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, यहाँ से थीटा बराबर एक्स बराबर क्या होता था, याद करिए, एक्स बराबर हो जाएगा n पाई, ओके, और उसके बाद प्लस -1 की पावर n, और इंटू में y की जगह क्या हो जाएगा, -π/3 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ से, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं। यहां से आ जाएगा आपके पास क्या, tan थीटा इज इक्वल टू tan π/3, ठीक। tan x बराबर tan y का सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, x बराबर, x की जगह थीटा है n पाई, और प्लस y की जगह क्या आपका π/3, ठीक। ये देखिए, करेक्ट, ओके। सो और एक बात आपको बता दूं कि एंड लगा हुआ था, ठीक। तो एंड लगा हुआ था, तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो एंगल लेने हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट के ही लेने हैं, ध्यान से सुनो, क्यों, क्योंकि आपको ऐसा क्वाड्रेंट चूज करना है, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, आपको ऐसा क्वाड्रेंट चूज करना है जहां पर साइन तो क्या होता हो, नेगेटिव, जहां पर साइन तो क्या होता हो, नेगेटिव, एंड tan तो क्या होता हो, पॉजिटिव। चेक कर लो, tan पॉजिटिव है, ये खास बात है, एंड लगा हुआ है, मैं बार बार बता रहा हूं, ध्यान सुनो, एंड लगा हुआ है मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों की कॉमन वैल्यूज लेनी है। मतलब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो ऐसे सोच लेंगे कि साइन यहां नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, तो आप गलती से क्या करोगे, थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों के एंगल लोगे, ऐसा नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि tan तो पॉजिटिव दिया है ना, तो tan तो केवल यही पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ में तो tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो आपको वो वाले एंगल लेने जो दोनों को सेटिस्फाई एक साथ कराते हो, क्योंकि एंड लगा हुआ है, ठीक। तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में जितने एंगल आएंगे केवल आप वही लोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जितने एंगल आएंगे केवल आप वही लोगे, ठीक है ना। सो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने का तरीका देखिए, ओके,
इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने का तरीका देखिए, यहां से कुछ एंगल्स निकाल लीजिए तो बात आपको पता चल जाएगी, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए कि n का वैल्यू आपने रखा कितना, -1, ओके। सो n का वैल्यू आपने रखा मान लीजिए -1, तो कितना आ जाएगा यहां से थीटा, -पाई, और यहां पर -1 की पावर -1, तो -1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस प्लस पाई बाई 3, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, ध्यान से चेक करिए, कुछ कॉमन एंगल भाई आपको निकालने पड़ेंगे और गैस लगाना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते इसमें आप, कुछ कॉमन एंगल निकाल के आपको गैस लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं है, ठीक है ना, ओके। तो यहां से क्या हो जाएगा, निकालना पड़ेगा यार, क्या करोगे ना, ये काम तो करना ही पड़ता है भाई, ठीक। तो n का वैल्यू मान लो आपने 0 पुट कर दिया, मान लीजिए, ठीक। तो कितना आ जाएगा, n का वैल्यू 0 पुट करोगे तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू, ये खत्म हो जाएगा, n 0 इंटू पाई, ये खत्म हो जाएगा, तो -1 की पावर 0, और यहाँ से आ जाएगा -पाई/3, ठीक। फिर n की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए, तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे, ये हो जाएगा कितना, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, 1 इंटू पाई 1 पाई, और ये हो जाएगा कितना, -1 माइनस माइनस प्लस पाई/3, ठीक। तो 3 पाई प्लस 1 4 पाई/3, तो नेक्स्ट एंगल कितना आ जाएगा, 4 पाई/3, ओके। नेक्स्ट एंगल कितना आ जाएगा आपका, 4 पाई/3, करेक्ट। और एक चीज और, ये जो एंगल है आपका -पाई/3, ठीक, ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में बैठेगा, ये तो फोर्थ में बैठ जाएगा, चेक कर लो, तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, ये -पाई, लफड़ा वाला सवाल है भाई, -पाई/3 इधर आ रहा है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, जब आप क्लॉकवाइज चलोगे ऐसे करके, तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक। और 4 पाई/3 आपका कहाँ बैठेगा, 4 पाई/3 आपका कहाँ बैठेगा, ये बैठेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, चेक कर लेना, क्योंकि 1 पाई से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये 1 पॉइंट समथिंग पाई होगा, ओके, 1.3 पाई ऐसा कुछ होगा ये, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट चेक करिए, फिर n का वैल्यू आप रखो कितना, n का वैल्यू रखो आप 2, तो n का वैल्यू 2 रखोगे हो जाएगा कितना, 2 पाई, ओके। यहां से देख लो 2 इंटू पाई 2 पाई, और -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, तो यहां से -पाई/3, तो 3 टू 6, ये आ जाएगा 5 पाई/3, ठीक, 5 पाई/3, तो 5 पाई/3 ये जो एंगल है ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट एंगल 5 पाई/3 कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग पाई होगा, हाँ, ये भी यहीं पर बैठेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो अच्छा नेक्स्ट एंगल लो, तो n बराबर कितना रखोगे आप, n बराबर कितना रखोगे आप, 3 रखोगे, तो कितना हो जाएगा 3 पाई, और -1 की पावर 3, तो -1 माइनस माइनस प्लस, ये लो, अब देखो 3 3 9 और 10 पाई/3 आ गया, तो ये जो 10 पाई/3 आ गया आपका, ठीक है, 3 3 9 होता है, तो ये एंगल भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकता होगा, बात समझना, क्यों, क्योंकि आप बार बार घूम घूम के तो यही आओगे भाई, ऐसे चलते थे ना, भूल गए क्या यार, सब चेक करना पड़ता है भाई, सब चेक करना पड़ेगा, इधर देखो जरा, यहां से आओगे, ठीक, ये देखो ये 1 पाई, तो ये हो गया 2 पाई, और ये हो गया 3 पाई, और 3 पाई में कुछ ऐड करोगे तो यहाँ पहुंचोगे, ठीक है, यानी कि 3.3 पाई आया तो यहीं पे बैठेगा, क्या दिक्कत है, ठीक। वैसा ही कुछ आ रहा है, बस अब इतने एंगल काफी यार, अभी इंटरसेक्शन लेने के लिए इतने एंगल काफी, देखा जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू n की वैल्यू 0 डालोगे, आएगा पाई/3, ठीक, और पाई/3 आपका कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ कहीं आएगा पाई/3, तो ये तो लोगे नहीं आप, जैसे इसको नहीं लिया था वैसे इसको भी नहीं लोगे, ठीक। उसके बाद n का वैल्यू कितना रखोगे इस बार 1, तो 1 पाई प्लस पाई/3, 3 1 3 पाई, 4 पाई/3 यहाँ पर भी आएगा, लो भाई मिल गया कॉमन, n बराबर 2 रखोगे, 3 2 6 पाई, 7 पाई/2, सही है। अब देखो 7 पाई/2 वहां नहीं आ रहा था, यहाँ नहीं आ रहा था 7 पाई/2, ठीक। उसके बाद और क्या हो जाएगा यहाँ से, n का वैल्यू कितना रखा था हमने 2, 3 2 6 पाई प्लस पाई 7 पाई, और 3 रखोगे तो 3 3 9 पाई, 10 पाई/3 है ना, 10 पाई/3। अब थोड़ा अंदाजा मिल गया होगा, देखिए कॉमन एंगल बच्चों कौन से मिल रहे हैं आपको, कॉमन एंगल कौन से मिल रहे हैं, यहाँ पे यार थोड़ा सा और निकालना पड़ेगा, वो भी चेक कर लो। यहाँ पे देखो n बराबर 4 रखोगे, 3 चौके 12 और 13 13, ये इंटरसेक्शन करने वाला थोड़ा सा लफड़ा है भाई, है ना, करना तो पड़ेगा। n बराबर कितना रखेंगे 4, ठीक, तो 3 4 12 12 पाई प्लस 1 पाई 13 पाई/3,
और 5 भी रख लो, 3 5 15, 16 पाई बाई 3। सही है। यहाँ पे थोड़े और एंगल निकालने पड़ेंगे यार, कहाँ तक निकाला था, n बराबर कितना रखा था हमने। और नहीं तो कुछ कॉमन पैटर्न दिख रहा हो तो देख लो क्या क्या कुछ कॉमन आ रहा है। 4 पाई बाई 3 आ रहा है, फिर 5 पाई बाई 3 उधर नहीं आ रहा है, 10 पाई बाई 3 आ रहा है, 4 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3। एक एंगल और यार मिल जाए तो बात बन जाएगी, है ना। क्या पता कोई एपी वेपी कुछ बन रहा हो। हाँ, बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। 4 पाई बाई 3 इधर आ रहा है, उधर भी आ रहा है, कॉमन हो जाएगा। 5 पाई बाई 3 इधर भी आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है। 10 पाई बाई 3 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। ठीक, इसके आगे और एंगल निकालना पड़ेगा। n बराबर कहाँ तक रखा था, 3 तक रखा था, 4 रखो यार यहाँ पर, n बराबर 4 रखो, कितना हो जाएगा, निकालना पड़ेगा भैया, निकालना पड़ेगा। देखो n बराबर 4 पाई, तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई, मतलब n बराबर 4 रखोगे तो 4 पाई और -1 की पावर 4 पॉजिटिव, और यहाँ जब ये अगर पॉजिटिव हो गया तो माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा यहाँ। ठीक, तो क्या आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाई 3 कितना होगा, 3 4 12, 12 माइनस 1 11 पाई बाई 3। वहां नहीं मिल रहा है। अब n बराबर 5 रखो, कितना आ जाएगा 5 पाई। ठीक, 5 पाई में ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 5 पाई कितना हो जाएगा 5 पाई और प्लस पाई बाई 3, 3 5 जा 15, लो भाई 16 पाई बाई 3 भी आ रहा है, लो। ठीक, 16 पाई बाई 3 भी आ रहा है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा, चेक कर लेना, चेक कर लेना। सर 7 पाई बाई 3 होगा, आप 2 लिखे हैं, कहाँ भाई 7 पाई बाई 3 होगा, कहाँ 7 पाई बाई 3 होगा भाई, कहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे ठीक है यार, ठीक है। अब बच्चों खास बात ध्यान से सुनो, इतना का आपको भी करना पड़ेगा, करते करते आदत हो जाएगी, थोड़ा सर दर्द तो लगता ही है। इधर ध्यान से चेक करो। अब आप क्या करोगे, अब आप देख लो इसमें इसमें कॉमन सॉल्यूशन क्या है। एक तो ये 4 पाई बाई 3, दूसरा कौन सा है आपका 5 पाई बाई 3, इधर है उधर नहीं है। ठीक, और 10 पाई बाई 3 इधर है और इधर भी है, और उसके बाद एक और मिल जाए तो बस तीन तीन तक चेक कर लेना काफी। ठीक है, 16 पाई बाई 3 और इधर भी मिल गया आपको 16 पाई बाई 3। सही है, तो ये इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है। ठीक है ना। अच्छा अच्छा, एक बात और बता दूं, सुन लो भाई ध्यान से। ये 16 पाई बाई 3 आता थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, भरोसा नहीं है तो चेक कर लेना, आता है थर्ड क्वाड्रेंट में ही पक्का, चेक कर लो ना भाई, 16 पाई बाई 3 चेक कर लो, थर्ड क्वाड्रेंट में ही बैठेगा। ठीक, नो, तो अब आपके कॉमन सॉल्यूशन क्या आ गया यहां से, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, कॉमन या इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन वाले सॉल्यूशन बच्चों कौन कौन से आ गए उसको लिखो, कहाँ गया, यस 4 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 और 16 पाई बाई 3, है ना। और डॉट 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 लगा के इसको छोड़ दो। अब बताओ ये एक एपी बन रही कि नहीं बन रही है। जिसको ज्यादा समस्या है तो आप एक काम करो, पता है, बस आप ये वाले नंबर देखो, क्योंकि पाई बाई 3 तो सब में आ रहा है यार। ये देखो 4 इंटू पाई बाई 3, ठीक, और 10 इंटू पाई बाई 3, सही है, और 16 इंटू पाई बाई 3, सही है। तो आप देखो इन नंबर को, 4 है, 10 है, 16 है, ठीक, 4 है, 10 है, 16 है, चेक कर लो, 10 माइनस 4 कितना होता है 6, 16 माइनस 10 6, तो एपी बन रही, इस एपी का एनएट टर्म निकाल लो, तो वो एक जनरल, इस एपी का एनएट टर्म निकाल लो ना, क्या दिक्कत है। ठीक, मतलब एनएट टर्म इस एपी का निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए कितना है 4, ठीक, और प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी, डी कितना हो जाएगा 6, सही है। सॉल्व करो उसको, कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 इंटू एन, 6 एन माइनस 6, तो कितना आ जाएगा 6 एन और माइनस 2, ये लीजिए क्या दिक्कत है। ठीक, अब इसके साथ आप क्या लगा दोगे, अच्छा कॉमन ले लो पहले 2, तो क्या आ जाएगा 3n माइनस 1, और इसके साथ क्या लगा दोगे पाई बाई 3, क्योंकि पाई बाई 3 आपने छोड़ के चले थे। ठीक, तो पाई बाई 3 आप लगा दोगे इसके साथ, तो यहां से आ जाएगा क्या आपके पास फाइनल आंसर 2 इन द ब्रैकेट 3n माइनस 1 और साथ में मिलेगा इसको पाई बाई 3। ठीक, अब आप चेक कर लो, इसमें आप n की वैल्यू डालते जाओगे, ठीक, 0 1 2 3 4, यहाँ पे आप n की वैल्यू डालते जाओगे, सो आपके जो एंगल्स हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में आते जाएंगे, एंगल्स आपके थर्ड क्वाड्रेंट में
आते जाएंगे। कुछ एंगल नेगेटिव हो जाए तो घबरा मत जाना। नेगेटिव आने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, और पॉजिटिव आ रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज से आ रहे हो। ठीक, तो यहाँ एन की वैल्यू बदलते जाओगे, यहाँ पे एन की वैल्यू बदलते जाओगे और आपको आंसर मिलता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। ठीक, इसको देख लीजिए, एक लेंदी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इसी क्वेश्चन को करने का मेथड नंबर 2, ये मेथड नंबर 1 है मान लीजिए। ठीक, मेथड नंबर 1 है ये मान लीजिए। ठीक, अब इसी का एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है, वो सोचने का तरीका है। अगर आप सोच लोगे तो बात आपकी बन जाएगी। देखो कैसे, क्वेश्चन आपका सेम है। ठीक, क्वेश्चन आपका सेम है। क्या क्या बना था आपके पास देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर -√3/2 एंड दूसरा क्या बना था आपके पास, tan थीटा बराबर √3। सही है। अब सुनो ध्यान से, आना कहाँ है आपको, आना कहाँ है बताओ, घूम के थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होगा नेगेटिव और tan होगा पॉजिटिव। आना है आपको थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक, और अगर √3/2 के बारे में सोचोगे तो थीटा कितना मिलेगा आपको, π/3। ठीक, अब π/3 को थर्ड क्वाड्रेंट में लाने का क्या तरीका है बताओ, π/3 को थर्ड क्वाड्रेंट में लाने का क्या तरीका है, तो जवाब है, ध्यान सुनिएगा, यहां से आप पाई और पाई में π/3 ऐड कर दोगे तो कहां पहुंच जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक, तो जो आप इसका फाइनल आंसर दे सकते थे वो इस तरीके से दे सकते थे। ध्यान सुनो, पहले आप इसको यहां लेके आओ, तो कैसे लेके आओगे, पाई में आप क्या ऐड करोगे, π/3, कितना बनेगा 4/3, 4π/3। अब सुनो, इस 4π/3 में अगर हम क्या ऐड करते जाएं, अगर हम क्या ऐड करते जाएं, 2π का इंटीग्रल मल्टीपल, 2π का इंटीग्रल मल्टीपल, सुन लिया ध्यान से, 2π का इंटीग्रल मल्टीपल। कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे भाई, एक बार बताओ, एक बार मान लो तुम यहां बैठे हो। ठीक, एक बार तुम यहां बैठे हो, मैं कह रहा हूं दोबारा यहां पर आओ, तो दोबारा कैसे आओगे बताओ, इसमें 2π ऐड करके ना, ये 2π ऐड करके। मैं कहूंगा फिर से आओ तो फिर से 2π ऐड करोगे, मैं कहूंगा फिर से आओ तो फिर से 2π ऐड करोगे। सही है, तो वही मैं कर रहा हूं कि इस एंगल में 4π/3 जहां तुम बैठे थे उसमें बार बार मैं 2π, एन की वैल्यू 1 रखोगे तो एक बार 2π ऐड करोगे, एन की वैल्यू 2 रखोगे तो 2π दूसरी बार ऐड करोगे, एन की वैल्यू 3 रखोगे तो तीसरी बार, और एन की वैल्यू माइनस में रखोगे। तो अभी आप एंटी क्लॉकवाइज से आ रहे थे, फिर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आओगे, पर पहुंचोगे आप वहीं पर। तो ये इसका सॉल्यूशन लिखने का डायरेक्ट मेथड है। थीटा बराबर 2nπ प्लस 4π/3, 3 2 6, तो 6nπ प्लस 4π होल डिवाइडेड बाय 3, और यहां से हम ले लेंगे कॉमन क्या, 2n कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 2 3 6 होता है तो 3 बचेगा, और प्लस 2n कॉमन ले लिया और पाई पीछे कॉमन ले लिया। ठीक, सो 2 और पाई चला गया पीछे, तो 2 बचेगा। अरे n क्यों कॉमन लोगे यार, n थोड़ी ना इसके पास, यहां से हो जाएगा क्या, 2π बस कॉमन ले लो। चलो, तो क्या बचेगा 3n और प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 3। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 इन द ब्रैकेट 3n प्लस 2 और π/3, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और नहीं मर्जी हो रही तो ऐसे ही छोड़ दो आप, जैसे लिखा है ऐसे ही छोड़ दो। अब सुनो, ये जो आंसर आ रहा था, ठीक, कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना, ये जो आंसर आ रहा है और ये जो आंसर आ रहा है दिखने में अलग है, लेकिन n की डिफरेंट वैल्यूज पे आपको एंगल सेम देंगे और कहां लेके चले जाएंगे आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये इसको करने का सेकंड तरीका है।